देखिए 11 साल तो 1100 साल के बराबर है। जितना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में देश का विकास हुआ, गरीब का विकास हुआ, किसान का विकास हुआ, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, देश सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली हुआ और 27 करोड़ लोग गरीबी के दलदल में फंसे थे, वो बाहर निकले। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। हम विदेशों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहते थे पहले, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। सामरिक दृष्टि से हम इतने शक्तिशाली हैं कि भारत में बैठे बैठे पाकिस्तान के जो सेना का मुख्यालय है उसको भी तहस नहस कर सकते हैं, उनके हवाई अड्डे भी तहस नहस कर सकते हैं, जो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री उसको भी नाश कर सकते हैं। ये भारत की आज की ताकत है। ये नया भारत है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का भारत ही है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसने एयर स्ट्राइक किया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर किया और पूरे दुनिया में डंका भारत का बज रहा है। और चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी गरीब आदमी जब अमीर बनने लगे, अमीर और अमीर बनने लगे कि हम देश को ही नहीं दुनिया को भी रोजगार देने का रास्ता खोल सकें और दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हों। स्टारलिंक जैसा जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है अमेरिका से अगर भारत में आ रहा है, तो इसका अंदाजा लगा सकते हो कि आज भारत कितनी ऊंचाई की ओर जा रहा है, कितना विकास की ओर जा रहा है। आज दुनिया में भारत से आगे केवल 3 ही देश बचे हैं। तीसरे नंबर पे जर्मनी बचा है, चीन बचा है और अमेरिका बचा है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम तीसरी अर्थव्यवस्था तो तीसरे कार्यकाल में बनेंगे, लेकिन पहली अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु भारत, आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत, सफल भारत, यह सब हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। आप युवा पत्रकार हो, आप भी देखो। उन्हें ऐड उत्तर प्रदेश की सरकार का भी जोड़ के देना चाहिए, क्योंकि 11 साल की उपलब्धि नहीं है बल्कि लगभग 9 साल उत्तर प्रदेश की भी उपलब्धि को जोड़ना चाहिए। तो 20 साल की उपलब्धि क्या है? और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये लगता है कि किसी गांव को अगर प्रधानमंत्री जी गोद लें और उसके बाद उन गांवों की तस्वीर ना बदले। गांव की तस्वीर इसलिए नहीं बदली क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें काम नहीं करना चाहती थी। जो बदहाली है वहां गोद लिए हुए गांव में आप कल्पना नहीं कर सकते। और 11 साल और 9 साल मिला दे 20 साल में जो अन्याय हो रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पाल समाज के एक व्यक्ति के ऊपर इनाम घोषित हो गया कौशाम्बी में, और इनके सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से न केवल पुलिस पिटी सड़कों पर, बल्कि थाने में सल्फास खाकर के आत्महत्या कर ली। तो क्या ये 20 साल की उपलब्धि मानेंगे हम कि थाने में सल्फास खाकर के लोग जान दे रहे हों और न्याय के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा हो? जो न्याय मांगने जाए उसके इनाम घोषित सरकार कर रही है। देखिए, जो विकास का कार्य हुआ इन 11 वर्षों में, वो तो बिल्कुल आंकड़े आपको स्टेयरिंग यू इन द फेस। आपकी अर्थव्यवस्था जो है भारत की $2 ट्रिलियन थी, आज वो 11 साल में 2 ट्रिलियन से बढ़ के 4.3 ट्रिलियन बन गई है। पर हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो बाकी जो देश जिनके साथ हम compete कर रहे हैं, जैसे पहले यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद जापान, आगे जर्मनी है, वो अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ 2% पे ग्रो कर रही हैं। आप ग्रो कर रहे हैं 6.5-7 पे। हाँ, हमारे काफी इकोनॉमिस्ट लोग कहते हैं कि सही माने में विकसित भारत बनाने में हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 8% के करीब होनी चाहिए। हाँ, हमें प्रयत्न करना होगा, पर मुझे पूरा विश्वास है और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि जो मोदी जी ने जो काम किया और जो बाकी 4 साल हैं मोदी 3.0 में, उसमें भारत को एक विकसित भारत बनाने में उसकी अच्छी सॉलिड नींव डाली जा रही है। देखिए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, 3 तलाक का कानून आप मुसलमानों के खिलाफ लेके आए, वक्फ का कानून आप मुसलमानों के खिलाफ लेकर आए। आप हर वो काम इस देश के अंदर कर रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ होता है। नोटबंदी का आपको एहसास नहीं है? गर्मी के अंदर कितने लोग मारे गए, वो आपका माइनस पॉइंट है, आप उसे प्लस पॉइंट समझते हैं क्या? जो दावा आप करते थे कि नोटबंदी से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, क्या वो ब्लैक मनी खत्म हो गई? आप कहते थे कि नोटबंदी से आतंक खत्म हो जाएगा,
क्या वो आतंक खत्म हो गया? अभी पहलगाम के अंदर हमारे कितने भाई मारे गए। इसके बावजूद उनकी हिम्मत है कि वो इस तरीके का दावा करते हैं कि हमने नोटबंदी की, बड़ा काम कर दिया। आपने 370 हटाया, लोगों को जेल में डाल के, 8 लाख फौज लगा के, क्या आपने 11 साल में लोगों को नौकरियां दी हैं? क्या आपने महंगाई को कम किया है? जो पेट्रोल डीजल आप 35 और 40 रुपए में खरीद रहे हैं, वो देश के लोगों को 100 रुपए में दे रहे हैं। ये आपकी उपलब्धि है। किसान 2-2 साल सड़कों पर बैठा रहा, आप उसकी आवाज तक सुनने को तैयार नहीं थे। क्या ये आपकी उपलब्धि है? देश का सारा मुसलमान वक्फ के खिलाफ है, आपको कोई परवाह नहीं है। तो ये सारे माइनस पॉइंट्स हैं जो 11 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के हिस्से में आते। Amount of work that our Honorable Prime Minister has taken and successfully delivered. You know, at one point you see development work. At one point you see Article 370 being abolished, Teen Talaq being abolished, Ayodhya Mandir being established, 33% women reservation. At the other point, you see huge schemes, you know, for the benefit of the poor, for the benefit of the women, for the benefit upliftment of the youth, for every sector. We see here 27% people have come up the poverty line in one decade. That is in 12 years. It's a huge thing. So, you know, Modi ji has worked, our central government has worked in various fields, and a total holistic development of India, our Bharat, we have seen in the last 11 years. From 5th position to the 4th position as a, you know, all over the world, 4th largest economic power, just behind USA, China and Germany. I think it's a huge success. But the main thing I feel as a woman, as a citizen, when you see the visuals of Syria, when you see the visuals of Ukraine, when you see the visuals of Palestine, it is the sense of security, the sense of peace when this government is there on top, when Modi ji is there as a chowkidar, you know, as the Abhibhabak, as a guardian of our country, that nothing can go wrong with our country because Modi ji is there. He is our father, he is our guardian. He's protecting our country. That is the main thing that he has given, you know, to the people, 140 crore Indians. हर सरकार का कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता है। आगे सरकार जो शिक्षा का विकास के लिए काम किया था, पानी का लिए, बिजली के लिए सुविधा दिया था, अभी वो छीना जा रहा है, छीन के नया कुछ नाम दे के करता है। तो इसलिए वो जो सरकार, जो बीजेपी का जो चरित्र है कि सबको अंडरमाइन करो, इतिहास को साफ कर दो और हम इतिहास बना रहा है, ये नया जो है न्यू नॉर्मल उसका मोदी का, ये न्यू नॉर्मल के नाम पे ये जो कर रहा है, हमारे इतिहास को खत्म करके वो अपना जो बात उसको लगाने का कोशिश कर रहा है। तो नरसिम्हा राव बीजेपी नहीं था, वो प्रोग्राम शुरू किया था। मनमोहन सिंह भी बहुत सिंह प्रोग्राम शुरू किया था, आधा कंप्लीट भी किया था, उससे आगे बढ़ा रहा है। एक जनवादी देश में एक तरीका होता है, एक सरकार कहाँ तक करके जाता है, बाकी सरकार उसको आगे बढ़ाता है। तो इसलिए सब काम को हड़प लेना अपने नाम पे, सबको छुपाना, ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है, ये झूठ है, और झूठ के ऊपर आधारित कोई बात जनता को प्रभावित नहीं कर सकता। तो इसलिए जो कर रहा है उसको न्यू नॉर्मल में हम क्या देख रहे हैं, आज हेट स्पीच न्यू नॉर्मल है। माइनॉरिटी को पकड़ पकड़ के खत्म करो, सांप्रदायिकता को प्रसार करो, उसके इलेक्शन में इस्तेमाल करो, ये न्यू नॉर्मल है। आज बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा आज न्यू नॉर्मल है। तो आज बीजेपी का न्यू नॉर्मल जो है आरएसएस का, वो लोग को सामने है। असले जो हमारा नॉर्मल लाइफ है उसको हर तरह के तोड़ मोड़ करके एक अपना तरीके से न्यू नॉर्मल बनाने का कोशिश कर रहा है, जो ना देश के हित के लिए है ना जनता के हित के लिए है।